वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 609 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसने? बताइए। अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या घनानंद ने? इसका आंसर हो जाएगा क्या? उदयन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो उदयन जो है अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना था। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार इसको पितृभक्त कहा जाता है। देखिए, उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। इसने पाटलिपुत्र को गंगा और सोन के संगम पर बसाया और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेनरमीज कहा जाता है? किसको कहा गया है अग्रमीज या जेनरमीज? घनानंद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा नंद वंश के घनानंद को, ठीक है, अग्रमीज या जेनरमीज कहा गया। घनानंद प्राचीन भारत के नंद वंश का अंतिम राजा था और नंद वंश ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर राज किया और नंद साम्राज्य उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है आधुनिक क्षेत्र। मगध, वत्स, कौशल, अवंती, इनकी राजधानियां बड़ी पूछते हैं। कौशल की श्रावस्ती, ठीक है, वत्स की कौशाम्बी। अब बताइए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, मगध हो जाएगा पटना व गया से, वत्स हो जाएगा इलाहाबाद से, कौशल हो जाएगा अवध से और अवंती हो जाएगा मालवा से। तो ये सारे के सारे तो सुमेलित ही हैं। ठीक है, फिर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 1 2 3 4 वाला होगा। ठीक है, वत्स की कौशल, सॉरी कौशाम्बी बोल दिया। ठीक है, बड़े शाह वाला। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो मगध और वर्तमान क्षेत्र निम्नानुसार होंगे। मगध हो गया पटना व गया के ज़िले और वत्स हो जाएगा इलाहाबाद से। ठीक है, आधुनिक क्षेत्र में कौशल हो जाएगा अवध से और अवंती हो जाएगा मालवा से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। 4 स्टेटमेंट है। देखिए, भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय राजाओं का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना। चारों भी एक ऑप्शन में है। तो जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था तब भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, करेक्ट स्टेटमेंट है। और सिकंदर की सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी ठीक है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा प्रशासक तो नहीं था वो। ठीक है, चौथे को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए केवल 1 2 और 3। तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और उसने भारत पर आक्रमण किया। तब उसने झेलम व चिनाब नदियों के मध्य अवस्थित राज्य के राजा पोरस को चुनौती दी थी और भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। मगध की प्रथम राजधानी थी ग्रीवरेज या राजगृह। तो देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और मगध की राजधानी थी ग्रीवरेज यानी राजगृह। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और आधुनिक पटना और गया जिले इसमें शामिल थे।
मगध का सबसे पहला उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है और मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। देखिए दक्षिणी बिहार में स्थित था जो बाद में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, ठीक है, उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूरब में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित राजाओं पर विचार करेंगे। प्रसेनजीत, बिंदुसार, अजातशत्रु। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन था। इनमें से कौन कौन गौतम बुद्ध के समकालीन था, बताइए। देखिए बिंदुसार तो नहीं था बुद्ध के समकालीन, अजातशत्रु था, प्रसेनजीत भी था। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर सी। और सेकंड वाले से 2 एलिमिनेट हो जाते। तो मगध सम्राट अजातशत्रु और प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन एवं उनके अनुयायी थे, ठीक है, अनुयायी भी थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। क्या कारण था उदय का। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग या जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, बताइए। व्यवस्थित व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। क्या था। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, कृषि का विकास और बढ़ती अर्थव्यवस्था, ये सब थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किसने जीता था अवंती। शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग ने अवंती को जीता और मगध का हिस्सा बना दिया। तो सिंहासन पर बैठने के पश्चात शिशुनाग ने सबसे पहले मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती के नंदीवर्धन को हराया और अवंती को मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने मगध की सीमा पश्चिम में मालवा तक विस्तृत की और वत्स जनपद को मगध में मिला दिया। देखिए वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र का पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया और शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से, ठीक है, मालवा तक जो है विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। एक शक्तिशाली शासक के रूप में शिशुनाग प्रसिद्ध था, जिसे ग्रीवरेज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में कंबोज की राजधानी का क्या नाम था। क्या थी कंबोज की राजधानी उत्तर वैदिक काल में। महिष्मती तो नहीं थी, ठीक है, महिष्मती दक्षिणी अवंती की थी। विराटनगर में नहीं हो सकती, राजपुर थी, ठीक है। तो कंबोज महाजनपद उत्तरापथ में स्थित था और आधुनिक काल के राजौरी और हजारा जिले में यह महाजनपद था और इसकी राजधानी हाटक अथवा राजपुर थी। 11वां प्रश्न है। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। कौन सा था वो सम्राट जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। बिंबिसार था। तो बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का शक्तिशाली राजा था जिसने 545 से 493 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी राजधानी थी राजगृह। देखिए बिंबिसार कम उम्र में ही राजा बन गया और उसने साम्राज्य विस्तार के लिए कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और पूर्व में बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, किसने। बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। बताइए जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कौन शासन कर रहा था उस समय। उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था।
तो सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, किंतु वह व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सका और सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजा घनानंद शासन कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मगध साम्राज्य के संदर्भ में कोई एक स्टेटमेंट गलत है, गलत नहीं होगा तो आंसर डी होगा। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, ठीक है, मगध साम्राज्य की। महापद्मनद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला व इकराट की उपाधि धारण की, ठीक है, सर्वक्षत्रांतक। ग्रेवरेज राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। प्रथम थी राजगृह ग्रेवरेज, पाटलिपुत्र भी बनी, वैशाली भी बनी। ये तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अब गलत तो इसमें कुछ है नहीं, तो अपना आंसर क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मगध राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था और इसकी राजधानी राजगृह या ग्रेवरेज थी। राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः 4 राजधानियां बनी, ठीक है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कपिलवस्तु के शाक्य में थी, कुशीनगर के मल्ल में थी, वैशाली के लिच्छवी में थी, मगध में नहीं थी। डी आंसर। तो गंगा नदी के किनारे बसे वर्तमान दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध पर नंद वंश का शासन हुआ करता था और बज्जी भी एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली आज के बिहार में, ठीक है, आज के बिहार में है। और मगध के ठीक अलग बज्जी में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी और सरकार को गण या संघ कहा जाता था। एक गण में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे और हर किसी को राजा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया का मतलब है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। कौन था वो? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? बताइए। सेनिया, बिंबिसार। तो बिंबिसार को नियमित रूप से सेनिया कहा जाता था, यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, ठीक है। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षण होने के साथ साथ प्राचीन भारतीय साम्राज्य में मगध राज्य के प्रारंभिक राजाओं में से एक था। बिंबिसार हर्यक वंश का था और उसने सजगीर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, सजगीर नामक स्थान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? कौन सा जनपद था जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? वो था मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह, ठीक है, ग्रेवरेज, पाटलिपुत्र, वैशाली, ये सब। तो मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसी, ठीक है, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में जो है हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था युद्ध में। तो ये 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। थोड़ा तीव्र गति से चलें इस टेस्ट में, ठीक है। आप पॉज मार के या यूट्यूब के सेटिंग में जाकर धीरे टेस्ट को देख सकते हो। धन्यवाद।